अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपको जो बहरिया में जितने भी सेक्टर्स हैं वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन विज़िट करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इंशाल्लाह ताला बहरिया टाउन में जिस तरह आपने F2 F3 विज़िट करवाया, उसी तरह आपको जो है ना सफारी वैली जो कि टॉप सेक्टर्स में आता है आपके, जिसमें उमर, उस्मान, अबू बकर और अली ब्लॉक है, जिसमें आपकी 7 मरला की कटिंग है। जस्ट इसमें अली ब्लॉक में कुछ जो है ना वो 5 मरला की कटिंग है। तो मैं आपको प्रॉपर जो है ना विज़िट करवा रहा हूँ आज इंशाल्लाह ताला। सो गाइस, आप इस वक्त जो है ना आपको पहले इस पे दिखाता हूँ जी मैप पे। अब मैप पे आपको दिखा दूँ कि ये आपका जी हब कमर्शियल है जो कि कंट्रोल कर रहा है एक लिहाज से, मतलब रेंज में आता है अबू बकर ब्लॉक के, अली ब्लॉक के, उस्मान और उमर ब्लॉक के। सो गाइस, इसके लेफ़्ट राइट मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा जो है वो आपका यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि ईस्ट में जो है वो आपके अली ब्लॉक है, वेस्ट में जो है आपके ईस्ट में आपके उमर ब्लॉक है, वेस्ट में आपके अली ब्लॉक है और नॉर्थ में आपके जो है वो उस्मान ब्लॉक है, साउथ में आपके अबू बकर ब्लॉक है। तो इसी तरह जो है वो आपको इंशाल्लाह ये सफारी वैली ऑन ग्राउंड दिखा रहे हैं। सो गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सादत एसोसिएट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें और आप लोग मुस्तफ़ीद होते रहें। देखिए, सफारी वैली टॉप ट्रेंड है एक लिहाज से, जैसे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ नाम जो है ना वो एक ट्रेंड इख्तियार करते रहते हैं। इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर फेज़ 8 के अंदर खसूसन कोई 45 से 50 के अराउंड सेक्टर्स हैं, जिनमें सबसे टॉप सेक्टर्स में आपका जो है वो सफारी वैली है और इसके अलावा ओवरसीज़ सेक्टर्स हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस के अंदर आपको ओवरसीज़ सेक्टर्स के भी विजिट करवाएंगे कि वहाँ पे आबादी की रेशियो जो है वो कितनी है, कितने अभी वहाँ पे प्लॉट्स बाकी हैं जिनमें घर बनने हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि सफारी वैली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक आपकी कोई 85 to 90% तक जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट सफारी वैली के अंदर बनती है कि नहीं बनती। अब यहाँ पे अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 7 मरला के अंदर, तो वो 7 मरला में सफारी वैली का इंतखाब करें कि ना करें। तो गाइस, मैं आपको ये चीज़ वाज़े कर देना चाहता हूँ कि सफारी वैली मैं नहीं समझता कि आप उसमें एक चीज़ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से वो करें। मेरे हिसाब से ओवरऑल मार्केट का जो आपको सिनेरियो है, जो आपको एक एनालिसिस होता है, वो ये कहता है कि सफारी वैली इस वक्त आपका एंड यूज़र के लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि सफारी वैली के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको प्लॉट कितने में मिल जाता है, यहाँ पे घर कितने में मिल जाता है और बाकी देखो, फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने फ्यूचर में कल को घर बनाना है, तो तब आपने अपने लिए यहाँ पे प्लॉट लेके छोड़ना है। यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा प्लॉट नहीं रह गए हुए, लिमिटेड प्लॉट्स हैं जो कि मिसाल के तौर पर अगर 100 प्लॉट थे या 1000 प्लॉट थे, 1000 में से मैं समझता हूँ कि 900 पे घर बन गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 100 प्लॉट रह गए हैं। इसका मतलब 90% कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। तो जिस जगह पे 90% कंस्ट्रक्शन हो जाए, वहाँ पे आपकी जो एक रेशो होती है प्रॉफिट रेशो, वो स्लो चलती है। वो रेशो आपको नहीं मिलती जो कि नए डेवलप होने वाले प्लॉट में आपको मिलती है। तो मेरा मशवरा ये है कि सफारी वैली के अंदर आपको इस वक्त जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। अगर आपने वहाँ पे प्लॉट्स लेने हैं तो आपको वहाँ पे प्लॉट्स लेने ज़रूर चाहिए, ये नहीं कहते कि ना लेने चाहिए, लेकिन ये ख्वाब सोच के नहीं देखने कि आपको वहाँ पे कल को एक प्लॉट अगर आपको 1 करोड़ का मिल रहा है तो कल को आपको वो 20 लाख प्रॉफिट दे जाएगा या 50 लाख प्रॉफिट दे जाएगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो आप उसको क्यों पॉसिबल करने जाते हैं। गाइस, इस वक्त सफारी वैली के अंदर आपको जो प्लॉट रेशो मिलती है वो 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक। कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं जो कि एक्स्ट्रा लैंड वाले हैं, जिनमें 3-3 मरले, 4-4 मरले, 5-5 मरले एक्स्ट्रा लैंड है, वो वहाँ पे लोग 1 करोड़ 25-30 लाख भी मांग रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें जो है ना वो कह लें कि 1% कह लें कि शायद 1% ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएँ। 99% जो है वहाँ पे अभी प्रॉपर कटिंग है। जैसे 7 मरला की जो आपको कैटेगरी वाला प्लॉट है, बुलेवार्ड का प्लॉट है, वो आपको 1 करोड़ में या 95 लाख से 1 करोड़ 5 लाख तक, 10 लाख तक आराम से मिल जाता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब एक बुलेवार्ड का प्लॉट है जी, हब कमर्शियल के बिल्कुल पास में है, और एक बुलेवार्ड का प्लॉट है वो आपका थोड़ा आगे करके आ जाता है जी।
तो डेफिनेटली उसके रेट में और जो हब कमर्शियल के बिल्कुल पास बुलेवार्ड वाला प्लॉट है उसमें रेट में फ़र्क होगा। अगर जनरल प्लॉट की बात की जाए, जो जनरल प्लॉट्स हैं, अगर एक प्लॉट कैटेगरी वाला है, आपका एक प्लॉट जो है वो पार्क फेस है, तो एक नॉर्मल स्ट्रीट के अंदर प्लॉट है, तो उसके रेट में भी फ़र्क होगा। इसी तरह अगर कोई प्लॉट बेसमेंट वाला है और कोई प्लॉट है लेवल प्लॉट है और किसी प्लॉट में फिलिंग है, कोई प्लॉट सॉलिड लैंड है, तो उसकी जो प्रॉफिट और उसका जो रेट होगा, परचेज रेट, डेफिनेटली उसमें फ़र्क होगा। तो एक चीज़ का तो है वो आपने यार जितने भी यहाँ पे आपने अगर कोई घर है यहाँ पे अगर वो आपने ख़रीदने हैं, तो जो घरों के रेट हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से आगाह कर देता हूँ। यहाँ पे जो घरों के रेट हैं वो 1,90,95,लाख से लेकर 2,60,00,000 तक आपको यहाँ पे घर मिलते हैं। अब 1,90,95,00,000 में कौन से घर मिलते हैं? जो यूज़ हुए घर हैं। जो घर 2 साल 3 साल 5 साल यूज़ हुए हैं वो आपको 1,85,00,000, 1,90,00,000, 1,95,00,000, इवन दैट कि ऐसे ऐसे घर भी मेरे पास आए हैं जो कि 2-2 साल 3-3 साल यूज़ हुए हैं, लोग 2,10,00,000, 2,20,00,000 डिमांड कर रहे हैं। अब वो इतनी डिमांड क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि उन्होंने उनको मेंटेन रखा है, उनमें कोई जो है ना वो एक लिहाज से कोई दीवार में क्रैक्स नहीं होंगे, कोई जगह बैठी नहीं होगी। तो वो जो है वो यूज़ घर अगर कोई बेच रहा है, अगर उनके घर माशाल्लाह ठीक हैं और घर बैठा नहीं है, हर लिहाज से ओके हैं और उन्होंने उनको फुल मेंटेन रखा है, तो वो डिज़र्व करते हैं। इसलिए वो उसकी डिमांड जो है वो 2,05,00,000 या 2,10,00,000 करते हैं। तो बाकी जितने भी इस वक्त ब्रांड न्यू घर हैं, ब्रांड न्यू घर की जो कम से कम डिमांड चल रही है वो 2,25,00,000 रुपये चल रही है। 2,25,00,000, 2,35,00,000, 2,50,00,000, 2,60,00,000 रुपये। इवन दैट ऐसे भी घर आए हैं जो 2,80,00,000 डिमांड यहाँ पे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का होते तो इसलिए वीडियो के अंदर बताने का कोई मकसद नहीं है। तो गए सफारी वैली में जहाँ तक रिहाइश की बात है, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और क्योंकि यहाँ पे उमर उस्मान अबू बकर में वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका डॉक्टर अयूब खान स्कूल और भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स मिलते हैं आपको, जो कि इन सेक्टर्स के बिल्कुल पास में वाक़ हैं। अब यहाँ पे आपको मोस्टली बैंक आपको आप कमर्शियल में मिल जाते हैं जो कि इस एरिया को सूट करते हैं, बल्कि आसपास की और भी आबादी को सूट करते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल सफारी वैली के लिए हैं। यहाँ पे आपको बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल मिलता है जो कि रुखसाना मेमोरियल इंटरनेशनल हॉस्पिटल के नाम से है। यहाँ पे आपको जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम मिलता है इंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे फैमिलियाँ आती हैं जी, यहाँ पे वैसे आपके स्पोर्ट्स गाला होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके जो क्रिकेट के ही यहाँ पे मैदान सजें। क्रिकेट के अलावा भी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में सालाना यहाँ पे जो है वो एक जो है वो डॉग्स का गाला होता है। लोग बड़ी फैमिलियाँ आती हैं, लोग अपने अपने डॉग्स को लेकर आते हैं जिनको उन्होंने ट्रेन किया होता है, जो कि इम्पोर्टेड डॉग्स होते हैं। वहाँ पे उनकी रेसेस होती हैं, उनके प्रॉपर मैचेस होते हैं जिन पर उनको ट्रॉफियाँ मिलती हैं, फिर खूबसूरती के ऊपर उनकी होता है। वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। तो इसके अलावा ये है कि हब कमर्शियल में आपको रेम्बो कैश एंड कैरी मिलती है, जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात आपको वहाँ पे मुयस्सर हैं। हब कमर्शियल के अंदर आपको लैब्स मिलती हैं। हब कमर्शियल के अंदर आपको, मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे इवन दैट कि यहाँ पे आपको चाइल्ड के, यहाँ पे आपको मेंस के, वुमेन के खैर इतना नहीं है, लेकिन मेंस और चाइल्ड के यहाँ पे आपको क्लॉथ्स वगैरह भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको शूज़ की शॉप्स भी मिल जाती हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सफारी वैली डिज़र्व करता है कि आप यहाँ पर रहें। यहाँ की रिहाइश है, पानी, बिजली, गैस आपको 24/7 है। लाइट यहाँ पे नहीं जाती, गैस यहाँ पे नहीं जाती, और यहाँ पे गलियों की जो सफाई सुथराई का काम है, बहरिया आपसे जो मेंटेनेंस की सूरत में मद में जो है वो प्राइस चार्ज करता है, उसमें आपको वो गलियाँ जो है वो नीट एंड क्लीन देता है। बहरिया आपको पानी प्रोवाइड करता है उन्हीं चार्जेस के अंदर। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं उसमें। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जी आपके घर में प्लम्बिंग का इशू आ गया है, आपके घर में इलेक्ट्रिक का इशू आ गया है, सिंपल आपने बहरिया के मेंटेनेंस ऑफिस में कॉल करनी है, अपना जो है वो अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है, बहरिया का बंदा आएगा, वो आके आपका मसला हल करेगा। सो गाइस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। अब क्या चीज़ है कि सफारी वैली के अंदर उमर ब्लॉक में आपको 7 मरला की कटिंग मिलती है 30-55,
उस्मान ब्लॉक में आपको 7 मरला की कटिंग मिलती है 30-55। इसी तरह आपको अबू बकर ब्लॉक में 7 मरला की कटिंग मिलती है 30-55। और अली ब्लॉक के अंदर आपको जो फ्रंट का एरिया है, आप कमर्शियल के पास का एरिया, वहाँ पे आपको 30-55 की कटिंग मिलती है 7 मरला की। और उससे आगे की जो एरिया है जो डी ब्लॉक के साथ टच होता है और जो आपका कह लें कि बहरिया की वर्कशॉप तक जाता है, वो 5 मरला की कटिंग है, 25-45 उसका साइज़ है। तो काफ़ी सारे जो है वो दोस्त हैं, वो अक्सर ये पूछते रहते हैं कि उनको नॉलेज नहीं होता कि सफारी वैली में तो सबसे जो है वो पॉपुलर ये सेक्टर हैं सफारी वैली के, जो हमने आज आपको विज़िट करवाए हैं, जिनके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम की है। अब इसमें क्या चीज़ है कि जो अहम बातें हैं वो मैं 1-2 चीज़ें आपको बताना भूल गया हूँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ। हर सेक्टर के अंदर 2-2, 4-4 आपको पार्क मिलते हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ इनफ हैं कि अगर आपकी आबादी है जी 2000-3000, खैर इतना तो मेरे ख्याल में उमर ब्लॉक में नहीं है, 1200-1500 तक, 1600 तक, 1700 तक यहाँ पे सीरीज़ के हैं घर और प्लॉट्स। तो उसमें अगर आपको 1700 तक की अगर यहाँ पे है रेशो, तो उसमें अगर आपको 3-4 यहाँ पे पार्क मिल रहे हैं तो इट्स बेटर। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि हर सेक्टर में आपको कुशादा मसाजिद मिलती हैं। उमर ब्लॉक के अंदर तो खैर एक और कमर्शियल है बहरिया हाइट 6, वहाँ पे भी जो है ना उमर ब्लॉक के अंदर जो है ना उमर कैश एंड कैरी, वहाँ पे भी ज़रूरियात, वहाँ पे जो है ना वहाँ उमर ब्लॉक के अंदर शाहीन केमिस्ट है, तो वहाँ पे भी आपको तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मिल जाती हैं। अब तमाम सेक्टर्स में पार्क्स और मस्जिद के होने के साथ साथ क्या चीज़ है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स भी बने हुए हैं, जैसे कि उस्मान ब्लॉक के अंदर जी प्ले ग्राउंड बने हुए हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, इसी तरह अबू बकर ब्लॉक में बने हुए हैं। तो फिर हर सेक्टर्स में अपने अपने फ़िल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं कि अगर आपको ने पानी भरना है फ़िल्टर से, तो आपको अबू बकर ब्लॉक से उमर ब्लॉक में नहीं जाने की ज़रूरत। आप अगर उस्मान ब्लॉक में रह रहे हैं तो आपको उस्मान ब्लॉक से अली ब्लॉक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो तमाम तर सहूलियात अपने सेक्टर में मुयस्सर हैं। फिर एक और चीज़, फिर तमाम सेक्टर्स के अंदर मिनी कमर्शियल मिलते हैं आपको। मिनी कमर्शियल का क्या मकसद होता है कि कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं, कोई चीनी है, कोई सर्फ है, कोई शैम्पू है, कि ये चीज़ें आपको मिसाल के तौर पर आपने इक्का दुक्का चीज़ें लेनी हैं, आपकी मिस हो रही हैं, तो आपको वो लेने के लिए आप कमर्शियल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सेक्टर में वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएंगी। सो गाइस, होपफुली कि जो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो। और बाकी ये है कि आपने बहरिया टाउन के अंदर या इसके अलावा सफारी वैली के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तब भी आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। तो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सादत खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।